आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से अपने यूपी टेट की आंसर की और मैंने कितने नंबर सही हो रहे हैं मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में। मैंने जो भी यूट्यूब से मिलाया था वो भी मेरे सेम नंबर हुए, और जो मैंने आंसर की आने के बाद जो मैंने मैच कराया तो मेरे दोनों नंबर सेम हुए। अब देखते हैं, एक दो नंबर अगर इधर उधर होता है तो वो चीज़ें आयोग के ऊपर है, क्या आंसर मानता है। अगर कोई आपत्ति दर्ज करेगा तो उसमें कम होंगे, बट हमारे शिफ्ट में कोई आपत्ति दर्ज करने वाली एक भी क्वेश्चन नहीं है। शिफ्ट जो 3 को पेपर हुए हैं उसमें हैं, और 4 को पेपर हुए हैं उसमें आपत्ति दर्ज करने वाले मैथ में और संस्कृत में 2 क्वेश्चन शायद हैं। तो वो भी जिसके शिफ्ट में होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर चलिए आगे आप लोग देखिए, मैं आप लोगों के साथ आंसर की अपना शेयर कर रही हूँ, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। मैंने किया हुआ है ये, मैंने यूट्यूब से जो भी मिलाया था मैंने ये सारे, और अब मैं चल रही हूँ इससे आंसर की से मिलाने। तो ये रहा मेरा आंसर की, आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं इसको मैच कराती हूँ। मैं दिखा रही हूँ, ये रहा 25 और इसमें भी मैंने ए लगाया हुआ है। और ये मैंने ए लगाया हुआ है और यहाँ भी मैंने ए लगाया हुआ है। और आंसर की में इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये रहा हार्मोनल परिवर्तन। तो एक तो मैंने ये मेरा सही हुआ। चलो मैं आप लोगों से मैच करने के बाद मिलती हूँ कितने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का मिलाया ये सीडीपी का, तो मेरा इसमें 23 क्वेश्चन सही हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हिंदी में, देखते हैं हिंदी में कितने सही होते हैं गाइस। तो ये मेरा सेकंड पार्ट रहा और इसमें मेरे 26 सही हुए हैं हिंदी में, आप देख सकते हो। और ये रहा मेरा हिंदी का, और ये मेरा रहा, मैं आपको अपना बुकलेट भी दिखा देती हूँ हिंदी का, ये आप देख सकते हैं। ये तो मेरे क्वेश्चन गलतफहमी में गलत हो गए, इसको मैंने लगा के सेकेंड और फिर मैंने गलत कर दिया इसको, ये चीज़ें हुई मेरे साथ। कोई बात नहीं, हो जाता है। संयुक्त वाक्यों के प्रकार मैंने पहले 4 लगाए थे यहाँ पे, फिर मैंने 3 ऑप्शन भर दिया, गोला भर दिया। बस कुछ चीज़ें ऐसे गलत हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई नहीं। ये जबकि मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आता था, अंतर्राष्ट्रीय हमने कितनी बार इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसे गलत कर दिया। तो ये 2 और ये यहाँ पे मैंने मिश्र वाक्य लगा दिए जबकि संयुक्त वाक्य होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने समुच्चय बोधक होना चाहिए, मैंने क्रिया विशेषण लगा दिया। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट है संस्कृत का, तो नेक्स्ट पार्ट संस्कृत का हम अपना ये देखते हैं, मिलाते हैं। ये पार्ट रहा जिसमें मेरे 29 क्वेश्चन सही हैं, सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी मेरा एक कन्फ्यूजन में गलत हो गया बिल्कुल। मैंने ये सोचा ही नहीं कि कुर्ची का स्त्रीलिंग होता है, और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैं इसको राम की तरह रूप चला दी, जो कि मैंने लगा दिया था सप्तमी का एक वचन मैंने सोच के लगाया, और बस यही हो गया। नहीं तो ये भी मेरा क्वेश्चन सही हुआ होता। कोई नहीं, चलो एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा गलत हो जाते हैं। अब ये पार्ट मैं मिलाती हूँ, और मैं पहले बता दूँ कि ये पार्ट मेरा बहुत वीक था। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि हमने यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम दिया था और 20 दिन के अंदर जो भी मैंने तैयारी की वो की। तो अब तक मेरे इतने मतलब सही हुए हैं। अब देखते हैं इसमें मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको मिलाते हैं इसका आंसर की। और इसमें मेरे 28 सही हुए। और सच बताऊं तो मैंने एसएसटी की बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, जो भी चीज़ें हुई हैं ये पूर्व ज्ञान से ही हैं, और बस ये चीज़ें थी। और इसमें पेपर में ये था कि मतलब समझ पे ज़्यादा चीज़ें आधारित थी। तो इसमें मेरा ये 28 सही हुआ, और इसमें 29 और 26 और 23, तो टोटल मिला के मेरे 106 क्वेश्चन सही हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। ये 23, 26 और 29 और 28। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 हो गया 0, और ये 1 10 हो गया यहाँ पे। 106 है, मतलब 106 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। और ये रहा, मैंने आंसर की मिला लिया है। ये मेरा बुकलेट है। ये चीज़ देखो, अब मेरे इसमें बहुत क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत अफसोस है। चलो कोई नहीं, बस ये पास करना था और ये चीज़ें हो गई। तो और सच बता दूँ तो मुझे ये आंसर के मिलाने में मैं लेके बैठी, लेकिन 2 दिन का समय लग गया मुझे। मैं बिल्कुल मतलब उस तरीके से नहीं मिला पाई। मतलब इतना ज़्यादा जितना तो हमें OMR सीट भरने में टाइम नहीं लगा, उतना तो हमें ये क्या बोलते हैं आंसर की मिलाने में टाइम लग गया। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर बताइए।
कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग का मतलब टेट क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर वीडियो ले आ पाऊँ, क्योंकि अब मुझे स्टडी बिल्कुल गंभीरता के साथ करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैं जो चीज़ें पढ़ूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही करूँ लेकिन करूँगी। अब बिल्कुल एकदम गंभीरता से ही हमने पढ़ाई करी थी, लेकिन एग्ज़ाम लेट होने की वजह से थोड़ा सा और पेपर भी ऐसा आ गया था। बट कोई नहीं, ठीक है, जो भी हुआ जो भी होता अच्छे के लिए होता है। असफलता के बाद ही लोग ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं और ज़्यादा चीज़ें उनको समझ में भी आती है। तो कोई बात नहीं है, हम अपनी स्टडी को अच्छे से करेंगे, आप हो चाहे हम हो। अब जिसका जिसका नहीं हुआ तो उसे अफसोस करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और इस साल हमें एक सीट ज़रूर लेनी है। तो बस अभी वैकेंसी बहुत सारी पड़ी है। यूपीटीजीटी आएगी, पीजीटी आएगी और क्या बोलते हैं जूनियर आएगा, जिसका सुपर टेट होगा उसका सुपर टेट आएगा, डीएसएस भी है अभी। तो बहुत सारी वैकेंसी, ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अगर आ जाती हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारी तैयारी कभी निरर्थक नहीं जाती। हम जो भी तैयारी करेंगे हमारा वो सार्थक ही जाएगा, हम निरर्थक नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को करते रहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी पता लग पाए कि आप लोग के स्कोर कितने हैं। और एक चीज़, जिसके भी OMR शीट में गलती हुई है वो वहाँ पे फॉर्म फिल करके आयोग ले जा सकता है। वैसे इसका कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो कोई उतना है नहीं। बट अगर आप लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, फॉर्म उसको फिल करके और आयोग में ले जाके जमा करना है। और जिसको भी आपत्ति देनी हो आपत्ति दे सकता है। हमारे तो सेकेंड शिफ्ट में मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन लगे नहीं जो हमें आपत्ति देने लायक थे। तो बस जो चीज़ें हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन पे आपत्ति नहीं दर्ज कराऊंगी। और जब मैं क्या ही मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं तो क्या आपत्ति दर्ज कराना है। ऐसे कि थर्ड और फोर्थ वाले में शायद जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें शायद आपत्ति वाले आंसर आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें व्यंजन को ही गलत मान लिया है, न को मान लिया, जबकि न होता ही नहीं है बिल्कुल। वो तो अनुनासिक व्यंजन होता है, वो उसमें व्यंजन में आता ही नहीं है। श और ये आते हैं 4 वर्ण, तो बस ये उसमें व्यंजन होते हैं। लेकिन उसमें कोई अंतस्थ व्यंजन या वर्ल होता सबको पता है। और क्या बोलते हैं कि न तो अनुनासिक में आता है और क वर्ग में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है। तो इस तरीके से आपत्ति उस पर ज़रूर दर्ज करें, उस पर करने लायक क्वेश्चन बिल्कुल है। और मैथ वालों पे तो मैथ तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, तो मैथ वाले मैथ को समझें और वो आपत्ति दर्ज कराएं। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक रहने देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।